आपने कोई ऐसा प्राणी, पशु, पक्षी आदि देखा है जो कि स्वयं अपने आप को किसी खूंटे में बांध करके वहीं खड़े हो जाते हैं? जाना हो तो खूंटे से अपना वो रस्सी निकाल लेते हों, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह अपने आप बंध जाते हों। गाय, भैंस, बैल, गधा देखा है कोई इतना प्रशिक्षित? गधे के बारे में बताते हैं, उसका जो मालिक होता है वो बांधता नहीं है उसको, कहीं पे जा कर के खड़ा होकर के उसको पीठ पर उसको सहला देता है। हाँ, ऐसे करके पैर से सटा करके फिर वहाँ ऐसे कर देता है धरती पर। उसके बाद वो रात भर वहीं खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ऐसा बताते हैं, कथा कहानी में आती है। होता है कि नहीं तो पता नहीं, पर बताते हैं कि वो वहीं रह जाता है, फिर हिलता डुलता नहीं, चाहे कुछ भी हो, आंधी पानी कुछ भी आए। चलो गधे तो नहीं हो सकते हैं ऐसे, और कोई जानवर, लेकिन दूसरे लोग तो हो सकते हैं ना। बाकी को तो देखा होगा, और किसी को देखा है नहीं देखा? सारे ही हैं। स्वयं से ही यहाँ पर हम बंधे हुए हैं, स्वयं ही हम खुल सकते हैं, लेकिन अपने आप को बांध भी रखा है स्वयं। पहले किसी को भी अपना बताते हैं, कोई चीज़ ये है, मेरी है, ऐसी है, फिर उसके बाद कहते हैं कैसे जाएं यहाँ से, कैसे छोड़ें इसको। स्वयं उससे बांध लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो जा नहीं सकते, अब निकल नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते, हम अलग नहीं हो सकते, कैसे होएं। तो ये उस पशु से भी आगे की बात है या पीछे की है ये? लेकिन ये बात समझ में नहीं आने से इस पे ध्यान हम नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए इस जन्म में नहीं आते, पिछले जन्म में ही मुक्त हो जाते, तो क्या हानि थी? ये जन्म नहीं लेते, अपना पिछले से ही निकल जाते, तो इस जन्म लेने का फिर क्या लाभ हुआ? तो ये घाटा रहता ना। तो ये ही क्या है? मूर्खता है। वस्तुतः इस जन्म को लेने के बाद इतने साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, क्या ऐसी स्थिति बना ली कि चलो जो काम बच रहा था वो तो पूरा हो गया, या हो जाने वाला है, ऐसा कुछ कर लिया जिससे कि कहेंगे चलो हो गया, अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, हो गया चलो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इतना जो समय गया उसका क्या लाभ रहा, मतलब क्या अर्थ रहा उसका? 20 साल, 50 साल जो बीत गए, अभी भी नहीं हुआ, चलो काम तो हो गया पूरा। ये स्थिति अगर नहीं बनी तो ये जो समय गया फिर उसकी क्या किस में गिनती करेंगे, लाभ में या हानि में? यहाँ से अहमदाबाद जाना था, 1.5 घंटे में पहुँचना था, 3 मिनट चले और छोड़ दिया, तो उस 3 मिनट की गिनती करेंगे नहीं करेंगे?
नहीं होगी ना। तो वैसे ही इसमें समझ लो कि जो प्रयोजन जो पूरा होना था उसके होने को निकट भी नहीं ला पाए मान लो, और समय तो लगा दिए, तो उस लगाए हुए समय को अब क्या गिनेंगे, कैसे गिनेंगे? फालतू ही गया वो तो। नहीं, यदि कर रहे हैं तब तो जुड़ेगा। हाँ, एक पेड़ मान लो काटना है आपको, और एक कुल्हाड़ी मार के छोड़ दिया उसको, फिर 2 साल बाद फिर 2 कुल्हाड़ी मार दी उसमें, फिर छोड़ दिया 5 साल, वो पेड़ कितने साल में कट जाएंगे? ये वो कटा हुआ भर जाएगा, फिर वो नहीं कटेगा ना, फिर उसकी गिनती तो नहीं होगी। लेकिन मान लो 100 कुल्हाड़ी में कटना था और 100 कुल्हाड़ी लगा दिए, तो पहली दूसरी वाली भी गिनती हो जाएगी फिर। लेकिन अगर वो कटता नहीं है तो गिनती नहीं होगी फिर। ऐसे यहाँ पर भी होगा, यदि उद्देश्य पूर्ण होने वाला है, सफलता संभव हो गई, तब तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो गिनती में आ जाएगा। अन्यथा अगर संभावना ही नहीं बनी तो जो कुछ भी किया वो निश्चय से थोड़ा मोड़ा ही किया है, वो किया ही नहीं पर्याप्त। तो अब इस प्रकार के जो काल गए वो व्यर्थ में गए। अब जैसे कि वर्तमान काल में इस जन्म में नहीं होता है, तो इस जन्म का काल व्यर्थ में ही गया है। तो इससे ये बात आती है कि समय व्यर्थ जाता है, जबकि लगता रहता है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। रोज़ ऐसा ही लगता है, एक दिन भी ऐसा थोड़ी लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया या कुछ नहीं करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। तो लगता तो यही है कि कुछ न कुछ होता है, कर ही रहे हैं, पर वो वस्तुतः कुछ न कुछ होता नहीं है, व्यर्थ ही जाता है। तो इससे ये बात आती है कि समय व्यर्थ जाता है वस्तुतः, लेकिन लगता है केवल कि कुछ न कुछ हो जाएगा। जीवन में यदि लौकिक कार्यों को या केवल लौकिक उद्देश्यों को ही पूरा करते जा रहे हैं, आध्यात्मिक स्थिति आत्मा या परमात्मा की ओर नहीं मुड़ पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो भी किया कराया हुआ हो रहा है सब व्यर्थ ही हो रहा है। सफलता जो होनी है वस्तुतः वो आत्मज्ञान से ही होनी है, परमात्म ज्ञान से ही होनी है। जिस अवस्था में लौकिक कार्यों को करते हुए भी, इन लौकिक साधनों का प्रयोग होते हुए भी यदि आत्मा से निकटता बनती है, तब तो वो किया हुआ माना जाएगा कि हाँ किया है, पुरुषार्थ माना जाएगा, वो पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा से अगर नहीं बनती है निकटता, तो इन लौकिक साधनों को चाहे इतने ही स्तर पर प्रयोग होता रहे, उसमें कोई सफलता की स्थिति नहीं बनेगी। कुछ किया गया या पुरुषार्थ हुआ ऐसी गिनती नहीं हो पाएगी। इससे ये होता है कि वर्तमान जन्म हमने ले तो लिया है, लेकिन फिर भी अगर संभावना नहीं बन पा रहे हैं आत्म प्राप्ति की, तो जैसे ये व्यर्थ जा रहा है ऐसे ही पता नहीं पीछे कितना गया है व्यर्थ। अनेक जन्म ऐसे लिए हैं, ये निश्चित है।
और वो सारे के सारे जन्म व्यर्थ गए हैं। तो अब ये होता है कि जन्म तो बहुत सारे हुए हैं पीछे, और जन्म होने के कारण कर्म भी करते ही रहे हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं, खाली तो बैठे नहीं रहे होंगे। तो कर्म करते रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पूर्णता नहीं आई, कृतार्थता नहीं आई, जीवन में सफलता नहीं आई है। तो इस तरह से हम केवल अपना समय निश्चय से व्यर्थ करते जा रहे हैं। जैसे पिछले जन्मों में हमने समय व्यर्थ कर दिया है, लगा दिया है, इसलिए व्यर्थ हुआ क्योंकि सार्थकता नहीं हुई, कृतार्थता नहीं हुई, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं हुआ है। उसी हेतु से वर्तमान जन्म में भी अगर आत्म परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो भले ही हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, तो वस्तुतः हम नहीं कर रहे हैं कुछ, व्यर्थ ही ये भी समय जा रहा है। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म भी व्यर्थ ही जाने के लिए संभावना रहेगी। इस कारण से निरंतर ये पुरुषार्थ करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ से आत्मा परमात्मा की निकटता बनती जा रही है कि नहीं। जितनी निकटता बन रही है उतनी ही सफलता हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि सफलता बाह्य प्रवृत्तियों से नहीं होगी। कारण ये है कि जो हम बंधे हुए हैं या जो दुख के कारण हैं, उसमें बाह्य कारण नहीं है, अंदर कारण है, अपने ही अपने कारण। केवल अपनी अज्ञानता के कारण से ये सब हो रहा है। इसलिए वो कारण जो है बिल्कुल स्वाधीन है, अपने अधीन है, अपने आप में है। तो इसलिए सफलता भी होगी वो उसी कारण के निवारण से होगी, अज्ञान के हटने से ही होगी। और वही अज्ञान जो है हमको अपने से दूर किया हुआ है, या अपने से दूर करके प्रकृति से जो लगाया हुआ है, यही तो अज्ञान है। और है क्या? तो प्रकृति से जो दूरी बनेगी और अपने से जो निकटता होगी, यही फिर वो अज्ञान का नाश भी कहलाएगा। उसी अज्ञान के कारण से हम दूर हो रहे हैं, तो निकट होंगे तो उस अज्ञान के नाश से होंगे। और अगर निकट हो रहे हैं तो अज्ञान का नाश हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। या अज्ञान का नाश कर रहे हैं तो निकट हो रहे हैं, दोनों एक ही बात रहेगी। लेकिन निकटता नहीं बन रही है या अज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है, तो परिणाम यही रहेगा कि लोक से हमारा संबंध अधिक बनता जा रहा है। तो ये कार्य जो होता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने अधीन होता है। संसार में हमको किसी ने भी नहीं बांधा है, ईश्वर भी नहीं बांधते हमको, न यहाँ का कोई व्यक्ति बांधता है, न यहाँ की कोई वस्तु हमको बांधती है। क्योंकि इनके लिए हम इनके साथ रहें या नहीं रहें, ये निर्णय पूरा का पूरा हमारा होता है। मुक्ति के अनंतर जो पहला जन्म होता है, उसमें तो थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि चलो हम उसमें कारण तो नहीं थे, उसमें हमारा ज्ञान भी कारण नहीं होता है। वो तो एक स्वाभाविक स्थिति है कि
उसमें कोई भी निमित्त नहीं होता है। मुक्ति का काल जब समाप्त हो गया तो दूसरा जो स्थिति वही आएगी। बंधन वो तो आना ही आना था, लेकिन उसको दोष में नहीं लिया जाता है। दोष में लिया जाता है कि यहाँ आने के बाद जो छूट सकते थे वो नहीं छूटना जो चाहते हैं। तो वहाँ से ये अज्ञान शुरू होता है या वहाँ से दोष आरंभ होता है। विद्यालय में जैसे बचपन में हम पहले कक्षा में नाम लिखाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो विद्यालय में नाम लिखाना या पढ़ना शुरू करना ये मूर्खता नहीं कहलाती है। लेकिन साल भर पढ़ने के बाद अगर निकलना नहीं चाहें कक्षा से, परीक्षा में अगर नहीं उत्तीर्ण होते हैं, तो मूर्खता वहाँ से गिनती में आती है। कक्षा में जाना मूर्खता नहीं है, नहीं निकलना मूर्खता का प्रमाण है। तो ऐसे ही है, जन्म में आना ये मूर्खता में नहीं है, लेकिन जन्म से बाहर नहीं निकल पाना यहाँ से मूर्खता मानी जाएगी, यहाँ से दोष है। जैसे कक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाना ये दोष यहाँ से होता है, और उत्तीर्ण होना प्रमाण भी वहीं से होता है। केवल कक्षा में जाना है, पढ़ना शुरू कर देना, ये ना तो बुद्धिमत्ता का प्रमाण है ना तो बुद्धिहीनता का है। ये दोनों ही गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन कक्षा पार करना और नहीं पार करना ये प्रमाण में आ जाता है कि ये मूर्ख है या बुद्धिमान है, यहाँ से होता है। तो ऐसे ही लोक में भी होगा। शरीर मिल जाना केवल ये अज्ञानता के कारण से ये दोष में नहीं आएगा, लेकिन मिल जाने के बाद अब जब नहीं छोड़ते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते या इससे निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं, फिर अगला जन्म हो जाता है, फिर अगला जन्म हो जाता है, तो ये निश्चय से मूर्खता का लक्षण है। तो इसलिए अब ये जो अब की स्थितियाँ होती है हमारी, ये सारी की सारी बिल्कुल स्वाधीन होती है। अगला जन्म हम जो लेंगे इसमें कोई कारण नहीं होगा, केवल हम अकेले हम स्वयं ही कारण होंगे। इसलिए कारण होंगे कि हम इस जन्म में अगर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शरीर के साथ अपनी पृथकता सिद्ध कर लेते हैं, या कहीं समाधि लगा लेते हैं, इतना ज्ञान विज्ञान कर लेते हैं, तो मुक्ति हो जाएगी। रोकने कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये काम यदि नहीं करेंगे तो नहीं होगी मुक्ति, बंधन होगी। और चाहें तो इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहेंगे और ये नहीं होगा, चाहने पर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये नहीं तब होगा जब नहीं चाहेंगे या नहीं चाहते हैं, तब नहीं होता है। क्योंकि चाहने पर तो होता ही, हुआ ही है। जिसका भी हुआ है उसने चाहा, चाहने के बाद उसने कर लिया। तो ऐसे ही हम भी यदि चाहेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन हम चाहते नहीं हैं, जबकि लोक में रहना स्पष्ट है कि चाहते हैं हम। सारी योजनाएं हम ही तो बनाते रहते हैं कि हमको आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, और फिर उसके अनुसार करते रह जाते हैं। उसमें कोई विवश तो करता नहीं है। ये भले ही हो सकता है कि हमारे पास संस्कार नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, तो इस कारण से ठीक है, वो तत्कालिक वो परिणाम नहीं आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा रोका हुआ है ये। जब हम अन्य कार्यों के लिए अपने आप निर्णय ले सकते हैं, तो इसके लिए भी ले सकते हैं। कौन रोकेगा? किसी ने रोका हुआ नहीं है। 18 साल के बाद जैसे किसी के लिए अब सरकार भी बाध्य तो नहीं कर सकती कि तुम विवाह कर लो।
तो 18 साल के बाद वो भले ही कहती है कि 18 के बाद विवाह कर सकते हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि कर लेना चाहिए। कर सकते हैं और वो अपनी है, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। ऐसे कोई काम धंधा नौकरी कहीं किसी के लिए थोड़े है यही करना पड़ेगा। सभी में अपनी स्वेच्छा होती है, ये कर लो, नहीं करना है नहीं करो। तो ऐसे ही हम भी लगभग 6-7 साल के बाद ही जो बालक होता है वो निर्णय लेने लगता है ये करना है ये नहीं करना है। सारे निर्णय दूसरे उसके बाधित नहीं करते हैं, कुछ में बाधित करते भी हैं उसको, लेकिन जो संपूर्णतः बाधित नहीं करते। जो अंतिम निर्णय लेने का होता है उसमें न तो माता पिता गुरु आचार्य राजा कोई नहीं रोकता है। अंततः व्यक्ति खुला ही रहता है। हाँ, गलतियाँ कर देता है तो दंडित होता है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अच्छे यानी क्षेत्र में जाना, निर्वाध हैं जो क्षेत्र, उसमें जाने में प्रतिबंध नहीं होता है, उसमें व्यक्ति स्वयं ही कारण होता है। तो ऐसे यह लोक में जाना और अध्यात्म में जाना ये बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है। दूसरी की ओर से इसमें कोई भी बाधा नहीं है। हमको कोई नहीं रोक सकता है कि हम आत्मज्ञान नहीं करेंगे या लौकिक क्षेत्र में ही काम करना है, ऐसा अंततः कोई बाधित नहीं करता है। कुछ जो बाधित कर रहे होते हैं, चाहे वो माता पिता है, गुरु आचार्य हैं या साथी सलाह सुझाव देते हैं कि ये कर लो ये कर लो, वो इसलिए करते हैं कि हम उनके सामने उनसे अपेक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। हम उनसे या तो कुछ मांगने वाले हो जाते हैं, ये करो ये मेरी सहायता करो, अर्थ की सहायता मांगने लग जाते हैं, तब वो अपना शिक्षा देते हैं ये कर लो ये कर लो वो कर लो। लेकिन अगर उनको लगे कि ये तो हमसे कुछ मांग नहीं रहा है तो बाध्य नहीं करेंगे कि यही करो। तो हम यहाँ लौकिक अपेक्षाएं चूँकि सबके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं अपनी, तो इस कारण से कोई भी व्यक्ति फिर हमको सुझाव देता है ये काम कर लो ये कर लो वो कर लो वो कर लो। अगर हम लौकिक अपेक्षाएं प्रस्तुत नहीं करें तो कोई भी सुझाव नहीं देगा हमको कि तुमको यही करना चाहिए, बाध्य नहीं करेगा वो। या आध्यात्मिक अपेक्षाएं यदि हम प्रस्तुत कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं उनके सामने, तो भी वो नहीं बोलेंगे। हाँ, मिथ्या ज्ञान के कारण से माता पिता या अन्य कोई थोड़ा दबाव तो डालते हैं, जैसे स्वामी दयानंद आदि का आता है, दबाव डालते हुए भी अंततः नहीं डाल सकते। मेरी बात नहीं मानूँ तो जान मार दूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे वो। शंकराचार्य के बारे में आता है ना, वो उन्होंने कहा था कि मेरा देखो मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। उसकी माताजी नहीं छोड़ रही थी, वो कह रहे थे मैं जाऊंगा छोड़ करके, तो उसकी माताजी मना कर रही थी, तो उसने मगर पकड़ लिया उनको नहाते नहाते उनके पैर में। तो शंकराचार्य ने कहा कि देखो तुम मुझे आज्ञा दे दो छोड़ संसार छोड़ने की, फिर तो ये मुझे छोड़ देगा, और नहीं छोड़ेगी तो ये मुझे ले जाएगा। तो माताजी ने कहा बस ठीक है छोड़ दो तुम। उसके बाद मगर ने छोड़ दिया उनका पैर, उसके बाद वो चले गए। अब मगर से उन्होंने पकड़वा लिया, ये क्या किया, कहानियों से आती है उनके बारे में। अब क्या पता वो पालतू मगर हो, परिचित हो, रोज ना आते थे वहीं पर वो। और ये भी तो हो सकता है पकड़ा ही नहीं होगा, ऊपर बोल दिया होगा कि
मुझे पकड़ लिया, मैं डूबने जा रहा हूँ, अब तू बोल दे आजा, दे दे कि चल संन्यास ले ले, तो फिर तो मैं बच जाऊँगा, नींद में डूब जाऊँगा। ऐसी कहानी आती है उसमें। फिर माता जी ने कहा बस छोड़ दे तू जा, मैं देख लूँगी अपने आप को। हाँ तो वही उसमें था, और आता है कि चलो ठीक है तुम जाना, लेकिन एक बार आ जाना। उन्होंने कहा मैं एक बार ज़रूर आऊँगा, अभी तो मैं जाता हूँ, पर अंत में एक बार आ जाऊँगा। तो वो अंत में वो आ गए थे, और उनके आने के कारण से फिर गांव वालों ने बहुत भयंकर विरोध किया था उनका। इसने तो संन्यास ले लिया, ये वापस कैसे आ गया। तो लोगों ने उनके माता जी का वो दास होता है ना, जो सब कर्म ले जाने आदि का, सब ने छोड़ दिया था उसी कारण से। ये आ कैसे गया यहाँ, हम लोग तो यहाँ पर थे, हम लोग करते नहीं करते, ये क्यों आया, हम नहीं करेंगे कुछ। फिर उन्होंने स्वयं उठा करके उनका दाह संस्कार कराया है माता जी का। उसके बाद वो चले गए। कहने का मतलब होता है जो आंतरिक रूप में, यानी इस क्षेत्र में अगर कोई जाना ही चाहेगा तो बाहर का कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता है। नहीं, शास्त्र की दृष्टि से तो नहीं है। वो उसकी परिस्थिति के कारण से है। चलो माता जी को सांत्वना कुछ मिल गई, ठीक है, उस कारण से वो अपना बेचारी जी गई जैसे तैसे। तो छोड़ना तो था ही पूरा ही, वैसे क्योंकि हर कोई दूसरे थोड़े आते हैं, वो एक आ गए। इतने सारे सन्यासी लाखों हुए होंगे अब तक, दूसरे थोड़े आए हैं, वो तो नहीं आए। तो नियम नहीं बनेगा ये, वही नियम नहीं बनेगा। तो वो चले गए तो उनकी कारण विशेष होगा माना जाएगा, विधि नहीं बनेगी। विधि तो रहेगी नहीं, जाना ही ठीक है, जाने वाला पक्ष तो नहीं होगा ठीक, किसी भी तरह से नहीं होगा। लेकिन परिस्थिति विशेष में यदि चले भी गए तो फिर उसमें मान लिया जाएगा चलो इनका व्यक्तिगत ऐसा था, दूसरे के लिए नियम नहीं बनेगा। है? नियम नहीं बनेगा। जब नियम नहीं है तो दूसरे के लिए बाधक तो है ये, जब नियम ही नहीं है। लेकिन परिस्थिति विशेष तत्कालिक होता है ना, अपवाद कहते हैं, आपद धर्म। आपद धर्म में किसी कोई निमित्त ऐसा कुछ नहीं रहता है, कौन क्या हो जाए वो अलग चीज़ होती है। उसके अनुसार से कुछ कर्म होते हैं तो वो नियम में नहीं आते, उन्हें उसको अच्छा कह सकते हैं न बुरा कह सकते हैं। दूसरा के लिए वो अनुकरण के लिए नहीं होता है। वही फिर यही बात आ गई, ये तो नियम हो गया, फिर नियम नहीं होता है ना। आपातकाल का मतलब ही होता है बिना नियम का हो गया वो ना, सिद्धांत नहीं रहता है वो इसीलिए ना वो दूसरे के लिए नहीं होगा वो वेद। उस आधार पर दूसरा करने लगा तो दूसरा वो नियम हो गया, वो नियम नहीं होता है। तो उस तरह का ये चलता है ये। तो यहाँ अपने को लेना यही होता है, ये ना समझें कि हम किसी कार्य को, दायित्व को यहाँ ले रखे हैं, इस कारण से हम मुक्ति के लिए या वैराग्य के लिए, समाधि के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उचित है, ऐसा नहीं होगा। ये अनुचित में ही आएगा, चाहे किसी भी कारण से कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे के अपने संकल्प के हैं। ये हम स्वयं इसको मान रहे हैं पहले, क्योंकि अभी तो है ही नहीं हमसे संबद्ध हो। हम अभी जो कुछ करेंगे अपने आप विचार के ही तो करेंगे ना, उससे जुड़ेंगे, अगला जुड़ा तो है ही नहीं हमारे साथ। फिर भी आगे के लिए अगर हम बना रहे हैं योजना, सीधी सी बात है हम अपने आप को बांध रहे हैं उससे, और कोई नहीं बांध रहा है।
इसलिए अगला किया हुआ या अब तक जो किया हुआ है और इसमें हमको अभी लग रही है व्यवस्था कि कैसे छोड़ें, कैसे निकलें, तो इसको पीछे हमने बांधा हुआ है। पीछे के काल में हम उस समय स्वतंत्र थे, उस समय ही बांध लिया अपने को। अब बंध गए हैं तो ये व्यवस्था लग रही है, लेकिन बहुत पहले व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि मान लो अगर मुक्ति हो जाती तो अभी का जो भी कर्म कर रहे हैं इसका कुछ नहीं होता, नहीं करते तो भी कोई हानि नहीं थी, कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन वो नहीं किए इसलिए अब कर रहे हैं। तो ऐसे ही भविष्य में जो कुछ भी करेंगे आगे चल कर के, उस समय वो भी लगेगा व्यवस्था है मेरी, कैसे छोड़ो इसको। लेकिन आज हमारे पास अवकाश है उसके लिए, उसको उससे रुकने के लिए अभी अगर प्रयास नहीं करते, अभी वैसा संकल्प नहीं करते हैं तो निश्चय से बंधेंगे उससे। अभी कर लेते हैं तो बच जाएंगे उससे। तो इस रूप में प्रयास करते रहना चाहिए। बंधन से मुक्त होने के लिए हम स्वतंत्र हैं तो वर्तमान से ही हमको ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए।